नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने को लेकर जो है उसके उपलक्ष्य में लखनऊ के होटल ताज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने से जो है हमारे साधना समूह ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। फुली बैठी हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा समय लग गया, बट सब्र के बाद जब आप यहाँ पे बैठी हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। लखनऊ में लगातार दूसरी बार एक महिला मेयर बनी है और आपको सोशल मीडिया में इतना एक्टिव देख के मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल भी देख रही थी कि आप ऑन फील्ड थी और आप आंध्र प्रदेश से आए हुए लोगों को उनके साथ पूरा दिन रही हैं। और सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि आप जन नागरिक को बोल रहे थे कि मैं नहीं आ पाई आपके भंडारे के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोकल लोगों के साथ इतना जुड़ी हुई हैं। हर किसी को हर स्टेज पे पता है कि मेयर मैम सबके लिए क्या कर रही हैं, तो धन्यवाद। आप अपनी तरफ से बताइए कि यहाँ पे लखनऊ में जो ये प्रगति का इतना कार्य आप कर रही हैं, थोड़ा सा आप उसमें दृष्टिकोण अगर डाल सकती हैं तो। आप सभी को नमस्कार। आज मुझे 2 साल पूरे हो गए हैं, मतलब हफ्ते भर पहले तीसरा साल शुरू हो गया है। 2 साल का मैं अपना एक एक दिन का हिसाब मैं जनता को दे सकती हूं। मैंने जब शपथ ली थी तो सबसे पहले मैंने ये ठाना था कि स्वच्छता अभियान चलाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी सब चाहते हैं कि शहर स्वच्छ हो, तो स्वच्छता के लिए मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है और मुझे लगता है लखनऊ की जनता बैठी है, स्वच्छता पे काफी काम हुआ है। लखनऊ नगर निगम में पहले डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलती थी, 1250 ईवी गाड़ियां यहां लगा दी और 6 महीने के अंदर अंदर जो शेष गाड़ियां बची है 400-500 वो भी समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। दूसरा, सदियों से जो कल आंध्र प्रदेश के मंत्री जी आए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल लखनऊ भेजा और उससे पहले ब्राजील सरकार के भी प्रतिनिधित्व यहां आए थे। सिवरी एक गांव है जो सरोजनी नगर विधानसभा में है। उस गांव में 4-5 दशक से कूड़ा डंप हो रहा था। कोई विकल्प नहीं था कि हम कूड़े को यहां से सफाई हटाएं या कैसे करें। लंबे बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे और जब कभी बारिश होती थी उन पहाड़ों में पानी गिरता था, कूड़ा सड़ता था, लीचड़ पैदा होता था। आसपास खेती भी है, वो अगर उस आसपास की खेती से सब्जी अगर मेरे किचन में आ रही है तो मेरे किचन में जहर आ रहा है। उस पे मैंने विशेष ध्यान दिया। इसमें मेरे पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का भी बड़ा सहयोग रहा, बड़ी मेहनत की उन्होंने भी। मैंने भी दिन रात इसको एक करके हमने सिवरी में प्लांट लगाया है और आज वो कूड़ा 12 लाख मेट्रिक टन रह गया है, बाकी पूरा समाप्त हो गया है। उसको देखने के लिए ब्राजील सरकार भी आई थी और अभी कल दिन भर में आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी के साथ थी। उन्होंने पूरे लखनऊ को देखा कि कहां कहां पे क्या हुआ है और सारा नोट करके ले गए। हम भी अपने शहर में ही काम करेंगे, क्योंकि मैं भी गई थी हैदराबाद, बेंगलोर गई थी, तो मैं भी वहां से लेके आई थी। तीसरा, अभी हमारा जो कूड़ा सड़कों में पड़ा रहता है, इसको भी मैं हटाने का पूरा प्रयास कर रही हूं। ट्रांसफर स्टेशन बन रहे लगभग 50% ट्रांसफर स्टेशन 30 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे।
2-3 महीने में, क्योंकि ये बहुत बड़े बनते हैं, 2-3 महीने में ये ट्रांसफर स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, तो कहीं पे भी लखनऊ में आपको खुला कूड़ा नहीं मिलेगा। ट्रांसफर स्टेशन में कूड़ा आएगा, खुले डंपर में नहीं जाएगा, वो कैप्सूल में भर करके सिबरी पहुंचेगा। 2000 मीट्रिक टन रोज लखनऊ का कूड़ा निकलता है, रोज। इसके लिए हमने वहां पे प्लांट लगा दिया है। रोज जो कूड़ा निकलेगा वो रोज ही वहां पे सेग्रीगेट होकर के, जिसको जहां जैसे प्लास्टिक अलग कर दिया, गीला कूड़ा अलग कर दिया। आप लोग लखनऊ के निवासी हो, एक बार आप सिबरी में जाइए, देखिए कि सिबरी में कितना अच्छा काम हुआ है। तो ये मैंने किया है। उसके अलावा लखनऊ देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आपने देखा होगा कि इसी प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री निकले हैं। लेकिन हमारा जो हेड ऑफिस था वो बिल्कुल खंडर था, किराए पे था, 150 साल पुरानी बिल्डिंग थी। उसका भी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद मिल गया। 156 करोड़ के आपके लखनऊ का बड़ा मुख्यालय बन रहा है और अगले महीने इसकी भी तैयारी सब कुछ हो गया है। अगले महीने टेंडर पड़ रहा है, फंड के पीछे ये बन रहा है। बहुत बड़ा मनोरथा गौशाला भी बन रही है लखनऊ में, जिसके लिए हमें 35 करोड़ रुपया भी पास हो गया है, काम भी शुरू हो गया है। शूटिंग रेंज मैं पहले कई बार सोचा था, लेकिन वो अधर में पड़ा रहा, लेकिन अब उसका भी सैंक्शन हो गया। उस पर भी शायद CNDS को काम दिया है, अगले महीने उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। अब बहुत जल्दी ये सारे काम लखनऊ के हो जाएंगे। मैम, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी मेयर जो हैं, और मैं बार बार हमारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब लखनऊ के यहाँ बाशिंदे हैं। मैडम 2 महीनों से बेड रेस्ट पे थी क्योंकि उनको फ्रैक्चर हो गया था, उसके बावजूद आज हमारे मंच पे हैं। तो एक इस बात पे तो ताली जरूर बजाइए कि आजकल के नेता थोड़ी सी छींक पर नहीं आते हैं, लेकिन जो 2 महीने बेड रेस्ट पे रही वो आज हमारे प्रोग्राम में है और इतनी देर से चर्चा कर रही है। मैम, कुछ लोग सवाल पूछना चाहेंगे आपसे क्योंकि आपने इतना अच्छा काम कर रखा है। कुछ लोगों की संवेदनाएं भी हैं और कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। उसी क्रम में मैं कुछ लोगों से अब आपकी बात कराऊंगा। जी गौरव जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? Respected ma'am, get well soon. I think it's nice to see a woman leading Lucknow from the front. बड़ा अच्छा लगता है एंड हम लोग की फैमिली यहाँ पर लगभग 90 साल से है। मैं 3rd जनरेशन का हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि दैट वी हैव लीडर्स लाइक यू इन लखनऊ। मैम, एक छोटी सी गुजारिश है। आई थिंक बिकॉज हम सिटीजन इंटरेक्शन काफ़ी करते रहते हैं, तो एंड इसमें सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट का भी संज्ञान आ चुका है इस पर। ऑब्वियसली एक्साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टेट। मॉडल शॉप्स भी आ रही हैं, लिकर भी आ रहा है एंड मॉडल शॉप्स बन भी रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बट जहां मॉडल शॉप्स बन रही हैं और अक्सर वो सारी क्रॉसिंग्स पे होती हैं, मेन क्रॉसिंग्स पे होती हैं। हाँ। और उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैम, लेडीज को लेके। एंड ये जो मैं फीडबैक आपको दे रहा हूं, ये मेन तो क्या है, हम लोग बॉयज हैं, वी ऑल गेट अलॉन्ग, बट जो फीमेल सिक्योरिटी पॉइंट है ये बहुत ही अलार्मिंग होता जा रहा है। बिकॉज जहां भी मॉडल शॉप्स बन रही हैं मैम, जो लार्ज स्प्रेड पे बन रही हैं, वो क्रॉसिंग्स पे बन रही हैं और उसका प्रॉब्लम ये आ रही है मैम, वहां इलीगल वेंडिंग जोन्स भी बन रहे हैं बाहर। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान है कि आप मॉडल शॉप्स रखिए तो अंदर बैठ के पिए, आप बाहर आके स्ट्रीट पे आप लॉइटर आउट नहीं कर सकते, आप वहां पर पी नहीं सकते, गाड़ियों में बैठ के नहीं पी सकते। वहां पर अक्सर देखा जा रहा है कि इंस्पाइट ऑफ रिपीटेटिव कंप्लेंट्स बाय द सिटीजन्स सोसाइटीज, वहां पर लोग बाहर पी रहे हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी क्रॉसिंग बता दूंगा जहां पर खुलेआम ये काम चल रहा है, पुलिस के संज्ञान में काम चल रहा है, उनके नाक के नीचे काम चल रहा है। और जो लेडीज हैं उस इलाके में लगभग 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे के बाद वहां निकलना बंद कर दिया है। क्यों? बिकॉज उस रोड से नहीं जा सकती है वो, वहां पर लोग वहां लड़के बैठ के पी रहे हैं। इलीगल वेंडिंग जोन जब बन जाते हैं तो बाहर चखना भी शुरू हो जाता है मैम। एंड मेरा एक गुजारिश है, बिकॉज ये नगर निगम के डोमेन में आता है मैम, प्लीज आप अगर एक सर्वे टीम निकाल दें और स्पेशली क्रॉसिंग्स जहां जहां हैं और जहां जहां मॉडल शॉप्स हैं
वहां अगर आपकी सर्वे टीम्स जाके वो रोक सके मैम, तो जितनी भी महिलाएं हैं, स्पेशली एल्डर्स हैं, जो स्पेशली मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को लेकर शाम को निकलती हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे मैम। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान तो मैं भी चाहती हूं। खुद मेरे कैंप कार्यालय के इधर छोटी छोटी 10 बाय 10 में नॉनवेज की दुकानें खोल देते हैं। अब बाहर बिल्कुल मेजें बिछ जाती है। मैंने इस पे बहुत प्रयास किया है, बहुत कोशिश की है। हाँ, और मंदिर के सामने नॉनवेज की दुकानें हैं, हमने वो भी तोड़ा है, उखाड़ा है। अभी मैंने शंकरपुरा वार्ड में भी उखाड़ के फेंका है। अगर इन कामों में जनता का भी समर्थन हो, मेरी इच्छा है, मैं सही बता दूं तो अनलीगल जितनी इधर झोपड़ियां हैं, हमारे संसाधन, हमारे रोजगार सब हमसे छीने जा रहे हैं। आज हमारा सफाई कर्मचारी हमारे नहीं हैं, सब बाहरी हैं। इस पे मैंने बहुत कोशिश की और मैं लगी हुई हूं किसी को बाहर करने का। आज आप बताइए, सफाई का काम हमसे छीन लिया गया, नाई का काम हमसे छीन लिया गया, यहां तक धोबी का काम हमसे छीन लिया गया। आज आपके किचन में बर्तन जो मांज रहे हैं वो भी हमसे छीन लिया गया है, उसको भी वो लोग करने लगे हैं। और आप स्वच्छता से दे रहे हैं। मैंने आह्वान किया था कि आप जो एक कूड़ा ठेले वाले को देते हो मत दो, सड़ने दो कूड़ा, आज नहीं तो कल नगर निगम आएगा। नगर निगम को फोन करिए, बार बार बात करिए। आज जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन 70% हुआ है, आज अगर इसमें आपका सहयोग रहता तो आज हम इसमें 100% डोर टू डोर कलेक्शन कर देते। लेकिन आप 100 रुपये दे करके अपने घर का झाड़ू भी और कूड़ा भी उसको दे रहे हैं। वो ठेलिया में कूड़ा लेके 4 कदम दूर करके रोड पे फेंक देता है। ये बात सही है ना? मुझे लगता है भाई साहब आपके घर भी वही लोग आते होंगे। मैं बहुत विरोध कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ, चाहे इसमें मुझे कोई भी विरोध सहना पड़े, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं और बहुत जल्दी इस पे भी मैं काबू कर लूंगी। बहुत सारे काम है जो आज हमसे छीने जा रहे हैं, सारे काम इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और यहां तक कि अभी एक नाम मेरे पास आया है, नगर निगम में ठेकेदारी भी हो गई है इन लोगों की। और जो आप कह रहे हो कि महिलाओं के लिए बड़ा समस्या है, इस पे मैं जरूर संज्ञान लूंगी और इसको मैं देखूंगी। मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम है, उसी से मुझको काम लेना है। और मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम है, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा वोट आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला था। 5.25 लाख वोट मिलना आसान नहीं है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। जब भी मैं सुबह काम पे निकलती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि मुझे 5.25 लाख वोट मिला है, मुझे उस हिसाब से काम करना चाहिए। मैं इमरजेंसी कहीं बाहर जाना है तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं सुबह 9 बजे से 11-12 बजे तक जनता से मिलती हूँ, उसी समय सारा काम करती हूँ। जो भी समस्या हो, आपके जो ये समस्या है, ये मेरे पास कई बार शिकायतें आई हैं, इस पे भी मैं काम करूंगी, देखूंगी। और इस पे मैं नगर निगम को लगाती हूँ कि कोई भी सड़क पे बेंचें न लगाएं। कल ही अगर शहर में कहीं पे आग लग जाती है तो आप केसरबाग में अग्निशमन का जो ऑफिस है, गाड़ी निकालना आपको मुश्किल हो जाएगी, नहीं निकाल पाएंगे। मैं प्रयास कर रही हूँ वेंडिंग जोन बनाने की, ताकि जो सड़कों पे ठेला लगे हैं, ये सड़कों पे जो ठेला लगे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, इसमें मैं भी जिम्मेदार हूं, पुलिस भी जिम्मेदार है क्योंकि मुझे भी हटाना है। मैं हटा दूं, उसके बाद पुलिस उसे दोबारा न लगने दे, तभी हमें सफलता मिलेगी। मैं रोक तो नहीं सकती, हटा सकती हूं। तो अगर हम लोग मिल करके काम करें तो इसमें हमें सफलता मिल जाए। लेकिन मैं जूझ रही हूं, मैं काम कर रही हूं और रोज कर रही हूं। आप मीडिया सिटीजन्स को लेकर साथ चलिए, वी ऑल देयर विद यू। जी मैम तो बहुत लोग ब्लेसिंग देंगे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन थोड़ा सीमाएं भी हैं। मैम, अब हमारे साथ दीपक बजाज हैं, लखनऊ से ही हैं, व्यवसायिक हैं। दीपक बजाज जी,
आप जो है खासतौर से मैम 5.25 लाख वोट से चुनाव जीती हैं लखनऊ से, मुझे लगता है आपका भी वोट मिला होगा उनको जो है। नहीं भी मिला होगा तो चलिए मैम के सामने बोल ही दीजिए कि मिल गया है, क्योंकि फिर वरना आपके नाली मिला भी है, और अगर नहीं भी मिला है तो आज मिल जाना चाहिए, वरना नाली खड़ंजे आपके चौक हो जाएंगे, ध्यान कर लीजिए। तो पहला हमारा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैम ने इतनी अच्छी बातें कही, यहाँ पे सब लोग बहुत गुडी गुडी बातें कर रहे हैं, मैम ने भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स की बात कही। देखिए ये बड़ा सौभाग्य कि हमारे यहाँ लखनऊ में हमेशा सीजन हमें मेयर मिला। सीपी अगर हम बात करें, मुझे याद है राय साहब हुआ करते थे जो मतलब डॉक्टर होते हुए भी वो मेयर थे, तो उस समय से लेकर के मैडम के लिए मैं देख सकता हूं कि हमारे लखनऊ का बड़ा सौभाग्य मैम कि हमें अन्य मेयरों के मुकाबले ऐसा मेयर मिला जिसको हम लोग अपना समझते हैं। तो आप एक व्यवसायी के रूप में और आप जो जितनी बातें मैडम ने कही, आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर? मैं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ एंड मेरे ख्याल से तभी मैम सामने बैठी हुई हैं हमारे, और सभी उससे बहुत सेटिस्फाइड होंगे। एंड गौरव भैया ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही मैम। मेरा भी एक्चुअली वही पॉइंट था, हमारे घर के पास ही ऐसी एक कंडीशन है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा आप वहां से मत जाएं, वहां सब उल्टे सीधे लड़के बैठे रहते हैं। तो बस मेरा इतना ही है कि आप अगर इस चीज को लुक फॉरवर्ड करें तो बाकी हम लोग नहीं, मैं समझ रही हूँ आपको इतनी समस्या नहीं जितनी महिलाओं के हैं, निकलने में भी समस्या। मैम महिलाओं की बात ही चल रही, क्योंकि सारे सवाल यहाँ पुरुषों से लिए जा रहे हैं। तो बेटी के साथ बेटा के साथ अगर निकल रही है और बच्चों के सामने अगर कुछ कह दें तो बड़ा। मैम हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैम अपना शुभ नाम बताइए, और आप मेयर मैडम ने जितनी बातें कही हैं, देखिए पुरुषों में तो हिम्मत नहीं है सच बोल पाने की, एक महिला के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते मैम। नमस्कार। आपने कहा सही है, लेकिन हर मोहल्ले में गंदगी अभी भी रहती है। आप मैम कौन से हम इस्माइलगंज मोहल्ले के चिन्हट की तरफ जी, वहाँ भी गंदी, लेकिन कूड़ा वाले बाहर ही आते हैं, हम लोग के यहाँ भी ठेले वाले आते हैं। हाँ, तो कोशिश करिए कि हाँ, ठेले को ना दें। हाँ ठेले वाले, क्योंकि हमारी गाड़ी जाती है। हाँ, और आप अपना झाड़ू भी मरवा देते हैं, ठेले को दे देती हो। नहीं झाड़ू नहीं, सर्वेंट है, झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू नहीं मरवाते हैं। हाँ। अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन कूड़ा तो नहीं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं आ रही तो टोल फ्री नंबर मैंने जगह जगह लगवा दिए हैं, और मैं अब आपके घरों पे भी लगवा दूंगी वो नंबर जी। अगर नहीं आते आप तुरंत 10 मिनट में आपके पास गाड़ी आएगी। लेकिन आप सहयोग करिए, लखनऊ को हम इंदौर से अच्छा बना देंगे जी। आज जो स्वच्छ भारत मिशन में जो जो चीज मांगी जाती है वो सब लखनऊ ने करके दिया है जी। आए थे, सब देखा गया है, कूड़े का जो 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 उसमें मांगा जाता है सब मैंने करके दिया है। लेकिन और अगर लखनऊ नंबर 1 आएगा तो इसमें कुत्ते बहुत हैं पूरे लखनऊ में, हर मोहल्ले में कुत्ते बहुत। कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब, आपको भी मैं बताती हूँ इसमें। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि उनको उठाइए फिर वहीं पे छोड़िए। नहीं तो इसमें जब उसी में छोड़ना तो फायदा क्या। हाँ, मजबूरी है हमारी, इसमें उठाते हैं हम फिर वहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ मैम हमारे साथ एक और गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, वो कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। आचार्य विजय वर्मा जी हैं, वैसे तो एस्ट्रोलॉजर हैं, पूरी दुनिया की कुंडली ये बताते हैं, तो आपके बारे में कुंडली के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे और ये आपके बारे में वास्तविक रूप में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज बताइए। मैम से हमारी मुलाकात पहले भी हुई है और बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, और मुलाकात होने के पहले मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, अभी भाई साहब लोगों की भी बात सुन रहा था मैं, तो हमारे क्षेत्र इंदिरा नगर में मैं रहता हूं और मानस विहार कॉलोनी है, वहां पे मैं रहता हूं। तो वहां पर ये जो कूड़े वाली बात हो रही है, तो एक अच्छा खासा बवाल हुआ था, शायद आपकी जानकारी में हो, और आपकी जो छवि है वो रानी लक्ष्मीबाई की छवि है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आके जिस तरीके से वहां पर उन लोगों को देखा और जिसके लिए तुरंत ही दंड दिया गया, पूरी की पूरी बस्ती उखाड़ी गई उन लोगों की, तो इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। मैम का मैं फैन हूं क्योंकि मैंने कई मेयर देखे हैं लखनऊ में। ये फैक्ट है कि शायद अभी 100% नहीं हुआ है काम, लेकिन अभी हमको लगता है बहुत काम है। मैं प्रयास कर रही हूँ, अभी मेरे पास 3 साल और बचे हैं। आपके 2 साल पूरे हो गए, 3 साल और बचे हैं। आपके पास अभी 30 साल पूरे हैं। 3 साल 30 साल हाँ, बस एक गुजारिश और करेंगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जहां जहां आपके पैर पड़ते हैं
वहां वहां सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। तो मुंशी पुलिया के पास में मेरा ऑफिस है, एक बार वहां भी आ जाइए तो पूरी रोड दारू पीने वाले और कूड़ों से खराब है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं प्रयास करूंगी कि इस पे कुछ सजेशन मुझे दे दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे बताइए कि मुझे शहर के लिए क्या करना है। हाँ मैम, यहाँ पे अमित पाठक जी हैं, यहाँ पे ये मेदांता हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि अमित पाठक जी, क्योंकि यहाँ सभी लोग अपने अपने गलियों की बातें कर रहे हैं, आप शहरों की तो बात करिए। इन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल में कैद कर दिया था 1 हफ्ता। नहीं, आपको स्वस्थ किया था कि जिससे कि आप बाकी दुनिया को स्वस्थ रखें, इसलिए स्वस्थ किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। जब आपसे मैंने हॉस्पिटल में इंटरेक्ट किया था, और अभी तक हमारी चाय शायद बाकी उधार है आपके यहाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि एक छोटी सी कंसर्न मुझे नजर आई। जैसे जब हमने लुलु मॉल स्टार्ट किया था, आई डोंट नो गौरव जी, मैम से बात कहनी है किसी और से कहनी, बट इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जब लुलु मॉल स्टार्ट हुआ था, जब उद्घाटन हुआ था, तो हमने वो जो ट्रैफिक व्यवस्था देखी थी, जो वहां से ऐसे आके, और उसमें 2 एम्बुलेंस फंस गई थी, और मुझे लगता है 2-2.5 घंटा एम्बुलेंस फंसी रही। और ये जो चीज है ना, जब हम माल तो बना देते हैं, हम चीजें बना देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उसका जो है डिस्वर्सन कैसे होगा, लोग आएंगे फिर लोग जाएंगे कैसे। तो इस चक्कर में क्या है, सोशली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं वो टेकन केयर नहीं होती है। ये मुझे बहुत खराब लगता है कि हमें जब जहां पे भी कोई अच्छी चीज बनानी है, मुझे मॉल्स में, ठीक है आप मॉल्स बनाइए, आप स्टेडियम बनाइए, जैसे मैच होता है तो मैच में बहुत इश्यूज हो जाते हैं कि लोग बेचारे पूरा 2 घंटा कम से कम पार्किंग में जाके तब जाके मैच के अंदर जाते हैं। खैर वो एक अलग इशू है, बट सोशली मुझे लगता है कि एक मेडिकल व्यवस्था में जहां पर एम्बुलेंस को एक ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जहां पर वो हॉस्पिटल में पहुंचे। बिकॉज 2 घंटे अगर आप एम्बुलेंस में फंसा देंगे तो मुझे नहीं लगता किसी की जान बच पाएगी। जी। और चूंकि डॉक्टर त्रेन का कहना भी है कि हर जान अनमोल, तो मुझे लगता है ये हर व्यक्ति को और हर गवर्नमेंट को ये स्लोगन अपने ऊपर लेना चाहिए कि हर जान अनमोल। मुझे लगता है उसमें काफी ठीक है, मैं आपसे बात भी कर लूंगी। उसमें मेरे लायक जो भी होगा मैं उस पर करूंगी। और वो जो अंडरपास है वो ले लिया गया है इस बजट में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और रोड भी बन जाएगी। मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में आज सुबह से जो अति महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, एक ऐसा शख्स हमारे बीच में मौजूद है जो हम कहते हैं ना कि किताबें हम पढ़ते हैं, लेकिन किताबों के जो राइटर होते हैं उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। फिल्में बनती हैं, हम शाहरुख खान को पहचानते हैं, अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं, लेकिन डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को कम पहचानते हैं। जब बिल्डिंग बनती है तो हम बिल्डर को तो जानते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्ट को नहीं जानते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ अभी संजय प्रसाद साहब मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह विभाग। तालियों के साथ, क्योंकि खाना मिलने वाला है तो थोड़ा एनर्जी के साथ जरा एक बार उनका स्वागत कर दें, क्योंकि मैम ये वो ब्यूरोक्रेट है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जब यहाँ पे हरी और नीली सरकारें हुआ करती थी तो ब्यूरोक्रेट हमेशा आगे की पंक्ति में रहना चाहते थे। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने आप को पीछे रख करके काम ज्यादा कराना चाहते हैं, बशर्ते टेलीविजन स्क्रीन या उस पर आ करके, जबकि इनके पास मीडिया का ही डिपार्टमेंट है। लेकिन शायद ही आपने कभी प्रमुख सचिव को अपने किसी खबर के माध्यम से आगे सुना होगा। सर, लेकिन मैं आज का मौका 11 सालों का है, और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि तमाम लोग हैं, हमारी प्रथम नागरिक भी मौजूद है, तमाम हमारे पास विशिष्ट लोग आके भी गए हैं, आज हम जरूर कहना चाहेंगे सर आपसे कि 11 सालों में आप सर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मेयर साहब वो खुद भी जानना चाहेंगे, आप पिछले 2 मिनट में वो बात करेंगे अपना, तो आप देख सकते, आप देखिए, क्योंकि खास तौर से मैम, क्योंकि अभी आप बहुत सारी बात कर रहे थे कि पुलिस भी सामने आ जाती, तो अब तो देखिए पुलिस की मुखिया यहां मौजूद है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी बात है कि देखिए, जो नेता आमतौर से कहते हैं कि अधिकारी ने कोई काम नहीं किया, मुझे लगता है अब तो अधिकारी यहीं बैठे हुए हैं, तो अधिकारी से अगर कोई गुजारिश है आपकी खास तौर से, क्योंकि महिला भी आप हैं, मेयर भी हैं, क्योंकि भले वो सर जो है अपने पास, अगर आपकी बात को, अगर आपकी कोई बात है तो सर से रिक्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है कहीं आप कूड़ा ना फिकवा दें वहां पे, तो कोई बात हो तो आप प्लीज कह सके, जो आप अभी कह रहे थे कि पुलिस आपको काम नहीं करने देती। नहीं, संजय जी का पूरा सपोर्ट रहता है, और लखनऊ के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का भी पूरा सहयोग है।
8 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी भी बता के गए हैं। हम लोगों ने 11 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और सिटीजन फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से जो है उत्तर प्रदेश सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया अध्याय लिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में भयमुक्त समाज की कल्पना को नए आयाम देने के लिए रिकॉर्ड भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को नई ऊर्जा मिली है। सीएम योगी के नेतृत्व में नया आयाम रचा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्ट किया है भर्तियों से पुलिस बल को जो ऊर्जा मिली है वो एक अद्भुत एक नई ऊर्जा के रूप में देखने को मिल रही है हमें सीएम योगी के नेतृत्व में। नमस्कार।